अच्छा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर आपकी क्या राय है? क्योंकि प्रियंका बड़े दिनों बाद एक्शन में दिखाई दी हैं, एकदम ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने बैक सीट ले ली है। हालांकि वायनाड से जब से उनका उपचुनाव लड़ना तय हुआ है उसके बाद से माना जा रहा था और एक्टिव होंगी, वो उतनी एक्टिव दिखाई नहीं दी, अब हरियाणा के चुनाव में दिखाई दी है। क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की इस जोड़ी को लेकर? मुझे जोड़ी कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रियंका जी का उतना ही उपयोग होगा पार्टी में जितना मुझे समझ में आता है कि जहां तक राहुल गांधी की बाउंड्री शुरू होती है। ऐसा नहीं होगा कि प्रियंका गांधी राहुल के जो मैंडेट पार्टी में है उसमें इंक्रोच करेंगी, वो इसलिए जोड़ी कहना ठीक नहीं है। और लेकिन मुझे लगता है कि रविंदर जी ने कहा कि सोशल मीडिया पे उनको लोग ज्यादा देखते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रियंका जी ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा सीजन्ड है राहुल गांधी से, और उनकी जो मास अपील है वो राहुल गांधी से अधिक होनी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में वो बहुत एग्रेसिव होकर उन्होंने विधानसभा का चुनाव अपने नेतृत्व में लड़वाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने लोएस्ट 2.5% वोट शेयर तक पहुंच गई। तो प्रियंका जी का भी ऐसा नहीं है, लेकिन आपने चूंकि प्रश्न तुलनात्मक पूछा है इसलिए मैं इंडिविजुअली दोनों का असेसमेंट नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी में ज्यादा झस जिसको कहते हैं वो है, मतलब ज्यादा पोटेंशियल। हाँ बिल्कुल, पर लेकिन पर अनंत, पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो कितने समय तक आप उस पोटेंशियल का इंतजार करेंगे? नहीं, वो भाई बहन का चलेगा। ये भाई मतलब सोनिया जी ने तय कर दिया है कि राहुल गांधी नेता होंगे, इसलिए भाई बहन अभी बैकग्राउंड में ही रहेंगी। और एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, विनोद जी भी उसके गवाह हैं। हम लोग एक शादी में गए थे, तहसीन पूनावाला की शादी में हम लोग दोनों थे। वहीं विनोद जी को याद होगा, सामने से संबित पात्रा जी आ रहे थे जी, राहुल जी बैठे रहे, प्रियंका जी ने अपनी बेटी को बुलाया, मायरा इधर आना जरा, बेटा यही वो अंकल है जिसके बारे में तुम पूछ रही थी कि कौन है। अब उसके बाद संबित जी इतने विनम्र हो गए और फिर तो मतलब पूरे हॉल को पता चल गया कि संबित जी को प्रियंका जी अपने बेटे से मिलवा रही थी। तो ये जो उनके अंदर एक लोगों को जोड़ लेने का ये है ना, और राहुल गांधी उस पूरे रिसेप्शन में बैठे रहे, अपने उस समय ब्लैकबेरी फोन होता था, ब्लैकबेरी फोन से खेलते रहे। प्रियंका जी ने उनको एक ग्लास जूस का दिया, उन्होंने जूस पिया और वो चले गए। तो ये अंतर दोनों में है, एक में लोगों से जुड़ने की कला है। हो सकता है नेता विपक्ष होने के बाद या सफलता मिलने के बाद या 99 सीट लाने के बाद राहुल जी में भी वो गुण आ गए हों, वो क्योंकि मैं प्रिवी नहीं हूं उस गुण के, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आज आप निरंतर गुगली चल रहे हैं ना मानक, आज आपने कई गुगली फेंकी, एक गुगली आपके लिए भी बचा के रखी है, फेंक दूं क्या? फेंकी दो। आज आपने फेंक रहा हूं। सप्राजी और रोहन गुप्ता को आपने लड़ाई दिया। ओके, तो तैयार हो जाइए। अनंत मुझे एक गुगली आपके लिए। सप्राज जी और उन पर भी गुगली फेंकी और दोनों गुगली में फंसे, दोनों फंस गए, पुराने साथी दोनों आपस में लड़ गए। नहीं, देखिए इसके लिए मुझे दोष मत दीजिए, मैंने उनको बिल्कुल नहीं लड़वाया। वो सापरा जी ने विफल नेता कहा तो मैंने बस ये चाहा कि निजी टिप्पणी ना हो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो आपके कौशल की प्रशंसा कर रहा हूं। ठीक है, आपके लिए गुगली आ रही है। अब आपके लिए गुगली ये है अनंत विजय, लोकसभा चुनाव में आप और मैं भी उसमें शामिल हैं। हम लोगों ने बहुत भविष्यवाणियां की थी और उसके बाद किस तरह अपने शब्द वापस लेने पड़े थे। क्या हरियाणा में कोई भविष्यवाणी है आपकी, या इस बार हाथ जोड़ लिया भैया नहीं करना है? बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपके साथ शो में कई बार कह दिया कि अब वो गलती नहीं करनी है जो लोकसभा चुनाव में कर ली थी मैंने। और दूसरी बात यह है मानक कि मैं हरियाणा के चुनाव में गया भी नहीं। हरियाणा जाता तो मैं कुछ आकलन कर पाने की स्थिति में होता। अभी मेरे जो भी सोर्स हैं वो सिर्फ सेकेंडरी सोर्स हैं, लोगों से बात करके, अपने संवाददाताओं से बात करके और अखबार पढ़ के अपनी राय बना रहा हूं। तो मुझे लगता है आपके गुगली को ठीक ठाक डक कर दिया मैं। बहुत बढ़िया। विनोद जी क्या कुछ कह रहे थे? मैं असल में प्रियंका राहुल वाले मुद्दे पे एक चीज कहना चाह रहा था, जो बिल्कुल मैं आनंद जी की बात से सहमत हूं कि प्रियंका के अंदर लोगों को जोड़ने का एक करिश्मा है। राहुल जी ने उस चीज को काफी विकसित किया है पिछले अपनी भारत यात्रा के दौरान, लेकिन राहुल के अंदर मुद्दे उठाने का जबरदस्त जज्बा है। ये फर्क है, एग्रेशन जो मुद्दे उठाने का बहुत जबरदस्त वो है कि और दोनों के भाषण में वो दिखता भी है। हाँ, वो दिखता है। अब जैसे राहुल एक मुद्दे को पकड़ लेते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं आसानी से। अब उन्होंने जो मुद्दे पकड़े हुए हैं वो पकड़े हुए हैं। अब प्रियंका जी के अंदर जो आनंद ने कहा कि लोगों को जोड़ने का, अपना
एक जज्बा है, करिश्मा, और ये शुरू से है उनके अंदर। इसीलिए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये है कि दोनों को साथ लेके चलो, और राहुल का अग्रेशन और प्रियंका गांधी की ये अपील लोगों को साथ लेके ये चलने हम लोगों का असेसमेंट है। हाँ, हमारे सप्रा जी और रोहन जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि रोहन जी भी पहले बहुत करीब रहे हैं और सप्रा जी तो अभी भी हैं। अच्छा विनोद जी, J&K पर आप, जम्मू कश्मीर पर आपका कोई असेसमेंट है क्या? जम्मू कश्मीर में क्योंकि देखिए आज प्रचार खत्म हो रहा है। हाँ, जम्मू कश्मीर में मेरा असेसमेंट ये है, जो मुझे लगता है, बाकी वो भी लोगों से बात करके, कि कश्मीर वैली में जो एज है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को है। हालांकि वहां छोटी पार्टियां बहुत कर रही Independence बहुत है। हाँ, उनका है, पेनिट्रेशन बहुत है। बीजेपी 19 सीटों पर लड़ रही है, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा वहां कश्मीर वैली में उम्मीद भी नहीं है। जम्मू जो है क्षेत्र, वहां बीजेपी को उम्मीद है सबसे ज्यादा। पिछली बार भी 25 सीटें उसे जम्मू घाटी से ही जीती थी, और फिर सरकार जो बनी थी उसमें बीजेपी का जो भूमिका थी, तो बीजेपी को सबसे ज्यादा। और इस बार जम्मू में जो कि आपका जो परिसीमन हुआ है उसमें सीटें भी बढ़ी हैं, 7 सीटें बढ़ी हैं। 7 सीटें बढ़ी हैं। तो बीजेपी को उम्मीद ये है कि शायद जम्मू में वो ज्यादा बेहतर करेगी, और उससे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर वो होकर आती है तो फिर वो ऑप्शंस खुल जाएंगे। ऑप्शंस खुल जाएंगे ओके, अनंत आपका कोई असेसमेंट है जम्मू कश्मीर को लेकर? आज प्रचार खत्म हो रहा है वहां पर। फिर गुगली मारी दूसरी। नहीं, ये गुगली नहीं थी, ये सीधी बॉल है। सीटों का नहीं पूछ रहे ये हैं, सीधी बॉल है, सीट नहीं पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा, आप हमारे मैं- साथ डक कर दीजिए ना। मुझे नहीं, इसको डक नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों के बीच एक सामंजस्य दिखाई देगा। सरकार बनती है नहीं बनती इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सोच समझ के घाटी में जिस प्रकार से अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे या कम उतारे, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि उनका सारा ध्यान जम्मू रीजन पर और राजौरी और इस वाले रामबन वाले इलाके में है। और चूंकि मैं वहां गया, कई सारे लोग वहां, मानक एक बड़ी विचित्र सी बात की, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मेरी बात हुई कि इलेक्शन करवा क्यों रहे हो, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। लेकिन ये एक मजबूरी है, इलेक्शन तो डेमोक्रेसी में करवानी ही पड़ेगी, इसलिए इलेक्शन हुआ, हमने यही चर्चा में कहा भी। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, घाटी में इंजीनियर रशीद के फैक्टर को मैं एकदम जीरो नहीं करना चाहता हूं, उसको मैं फैक्टर इन करके चल रहा हूं। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन, एनसी का गठबंधन वहां सबसे बड़ा गठबंधन के तौर पर उभर सकता है। लेकिन बाकी जो जमीयत के लोग निर्दलीय के तौर पर खड़े हुए हैं, या जो इंजीनियर रशीद के लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों का भी ठीक ठाक प्रदर्शन होना ओके, चाहिए। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। 30 सेकंड सप्रा जी आपके लिए और रोहन गुप्ता आपके लिए। 30 सेकंड सप्रा जी आपके। जम्मू कश्मीर पर आपका दावा, आपका भविष्यवाणी आपकी क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है उस पर जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरह से विश्वास करेगी, क्योंकि जो वहां भी एक दशक हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का वहां पर शासन था, और लोगों ने वहां पर वही चीजें देखी हैं, महंगाई, बेरोजगारी देखी है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, या फिर वहां पर ठीक है, ओके, रोहन गुप्ता 30 सेकंड आपके। रोहन गुप्ता, हमले। रोहन बोलिए। देखिए, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन इस बात का सबूत है कि जो पार्टियां प्रीपोल अलायंस में लड़ रही है, आज तक वो पार्टी अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर पाई। 370 पे ये कहा गया, एनसी ने तो क्लियरली कहा कि हम इसको वापस लेके आएंगे, कांग्रेस ने कहा नहीं, हम तो इसका जवाब नहीं देंगे। पाकिस्तान की वार्ता की बात की, मुद्दों के ट्रेड लिए करने आपको का टाइम नहीं ऊपर दिया की मैंने। बात रोहन, की। आपका जो भविष्यवाणी विरोधाभास आपकी क्या है? नहीं, सुनिए, आपका दावा क्या है? भविष्यवाणी क्लियर है, वहां पे सुपड़ा साफ हो जाएगा। एनसी और कांग्रेस का की जो ठगबंधन है, जनता ओके, उसको ठीक स्वीकार नहीं है, करेगी। ऑल राइट। रोहन, ये गुगली थी। अभी मेरे पास और टाइम होता तो जम्मू कश्मीर पर और बहस करते, फिर करेंगे, क्योंकि आज प्रचार खत्म है, अब तीसरे चरण की वोटिंग है। अगर मान लीजिए बीजेपी, जैसे विनोद जी कह रहे हैं, या अनंत का भी है एक असेसमेंट, हो सकता है संभावना है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, पर बहुमत से दूर रह जाए, उसके बाद क्या होगा? असली खेल जम्मू कश्मीर में तब शुरू होगा। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात।